नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे साथ हैं काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले अवधेश पासवान जी हैं और साथ ही साथ पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हरिकेश्वर राम हमारे साथ हैं, जो बसपा से चुनाव लड़े थे। जिस तरह से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो मंत्रिमंडल विस्तार में जाति समीकरण का क्या ख्याल रखा गया है, किन किन जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तमाम बात चर्चा करेंगे हम। आज हमारे साथ हरिकेश्वर राम हैं। बिहार सरकार में कैसे जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है, कैसे किसी खास जाति को तवज्जो दिया जाता है और किसी खास जाति को नेगलेक्ट किया जाता है, तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करने के लिए हरिकेश्वर राम जी से आमंत्रित करते हैं। सर, क्या वजह है बिहार में कि कुछ खास जातियों को ही तवज्जो दिया जाता है मंत्रिमंडल विस्तार में? सर आज देखिए, वो तो स्पष्ट मालिक हो रहा है ना। अभी वर्तमान जो पोजीशन है देखिए जी, तो 5.3111% जो है पासवान जाति के लोग हैं जी, ठीक है, और 5.26 है ना परसेंट रविदास जाति का है जी, ठीक है। लेकिन इनका मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व जो है दो है। अच्छा, जैसे पासवान जाति से एक महेश्वर हजारी हैं जी, बिल्कुल, और एक कृष्णनंदन पासवान है जी, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आ जाइए कि चमार में रविदास में जी, तो एक जनक चमार हैं जी और एक सुनील कुमार हैं, टोटल 4 आदमी हैं। हाँ। वही आप देख लीजिए, राजपूत बिरादरी को ले लीजिए, ठीक है। राजपूत जाति की संख्या मात्र 3.45 है, दोनों से बहुत कम जी। एक तरफ 5.31 जी, आपका 3.45, मतलब कम से कम 2% कम मान लीजिए कि पासवान चमार सिंह का संख्या कम है, ठीक है। इसके बावजूद भी अभी तक 5 इनके मंत्री हैं। अभी तक 5 मंत्री हैं, जिससे एक लेसी सिंह हो गए जी, सुमित सिंह हो गए जी, बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये बबलू मान लीजिए कि हैं, नीरज बबलू जी, 3 हो गए। एक और मान लीजिए कि यहाँ पर रोहतास वाले जो है संतोष सिंह मान लीजिए हो गए। तो ये 4 आदमी तो हो गए, और एक मान लीजिए कि जो है उनका विधान परिषद में सभापति है। अच्छा, ठीक है। तो ये 5 हो गया, और शायद एक और भी मंत्री आज नाम आ रहा है कि राजू सिंह का। राजू सिंह मान लीजिए कोई हैं साहिबगंज के विधायक, उनको मंत्री बनाने की बात हो रही है। तो ले देख उनका 6 हो गया। तो शेड्यूल कास्ट का जो पासवान जाति है उनसे दुगुना मान लिया, करीब करीब 2% ज़्यादा मान लिया पॉपुलेशन में है। चमार जाति उनसे 2% अधिक है, तो दोनों का मात्र 2 उनका 6। मतलब समझिए कि इतना अंतर आना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति ये सरकार का नकारात्मक रवैया है। सरकार प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है, अगर देती भी है तो नाम मात्र कर देती है, और नाम के लिए देती है, उनको तो प्रतिनिधित्व नहीं करने देती है, उनको तो सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व से भी दूर रखती है। ये सीधा संभाले के मंत्रिमंडल का जो आपने चर्चा किया वो मैंने बता दिया जी। अवधेश जी, क्या कहना है आपको इस बात पर? नहीं, ये जितनी सारी बातें हैं तो सर तो पूरा क्लियर करके उन्होंने एक एक चीज़ों को बात कर दी है। तो देखने की चीज़ है, तो हमारे समाज के नेतृत्व में बात करता हूँ, पासवान समाज की जो बात करता हूँ जी, तो 5% के ऊपर से हम लोग हैं। लेकिन हमारे जो नेता है, जो कथित रूप से जो पासवान समाज जो अपने आप को एक विस्थापित नेता जो मानते हैं कि मैं ही समाज का एक लीडर हूँ, तो कभी इन जैसे मुद्दों पर उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया। सिर्फ वहाँ पर सिर्फ अपने आप को एक गुलामी कहिए चाहे जो भी कहिए, सिर्फ हमें अपने आप से मतलब है। ये तो देखने की चीज़ है कि आंकड़ा है कि राजपूत समाज की जो मैं बात करता हूँ तो उसमें 6 मंत्री हैं, और पासवान समाज की बात करते हैं तो 2 मिनिस्टर हैं। ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। ये सरकार को भी इसमें देखना चाहिए कि जिसकी आबादी बिहार में दूसरे स्थान पर है, पासवान समाज की मैं बात करता हूँ, ये मेरा डाटा नहीं है, सरकार की जातीय जनगणना डाटा है जी। तो उसकी सहभागिता है कहाँ? जब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा और निर्णायक कदम हम लोग कहाँ से ले पाएंगे? आज भी देखिए क्या हालात है पासवानों का। जो अनुसूचित जाति भी हम बात करेंगे तो कम से कम अनुसूचित जाति में 10 जाति से भी हम लोग अभी गरीबी रेखा में है ये, और हम बात किया जाता है कि पासवान समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, ऐसा कोई बात है नहीं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं
और आह्वान भी कर रहा हूं, अगर पासवान समाज का अगर निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है तो आने वाला जो विधानसभा जो चुनाव है इसका खमियाजा जितनी भी रूलिंग पार्टियां हैं उसको भुगतने के लिए लोग तैयार रहेंगे। हम लोग एक एक लोगों के पास जाकर हम लोग इसको जागरूक करेंगे कि आपकी प्रतिनिधित्व की कमी है। इतनी आबादी होने के बावजूद आपको वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। अपने समाज के उन नेताओं से पूछिए, क्या हमारी यही सभ्यता है? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और इसके अलावा जो है जी, हम बता रहे कि भाई आखिर पासवान को इतना नेगलेक्ट क्यों किया गया? ठीक है जी, ये चमार को भी नेगलेक्ट क्यों किया गया? अच्छा, दोनों का पॉपुलेशन ज़्यादा है। बिल्कुल, आप मान लीजिए कि राजपूत को ज़्यादा तरजीह दे दिए, जबकि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दुलरुआ चिराग पासवान है। आप बताइए, चिराग पासवान दुलरुआ, चिराग पासवान का बहुत बड़ा लीडर, लोग कहते हैं कि भाई पासवान उन्हीं के नेतृत्व पर चलता है। तो ये चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी, ये सारे लोग जो है शेड्यूल कास्ट को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और चिराग पासवान अपने समाज के हितों की रक्षा करने में अक्षम माले साबित हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर समाज कैसे विश्वास करेगा, नेतृत्व को कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये समाज को सोचना है और इसके लिए हम लोगों को बताएंगे। सर, क्या रणनीति होनी चाहिए? जिस तरह से हर जाति अपने अपने राजनीतिक अधिकार के लिए कई संगठन बना के, जिस तरह से चुनाव के मौसम में तो कई तरह की आवाज़ें उठती रहती हैं। आप पासवान समाज से आते हैं, क्या वहाँ किस तरह की भागीदारी चाहते हैं और क्या चाहते हैं सर? देखिए, सीधी से पॉलिटिकल मालिक है, पॉलिटिकल बात है जी। तो जिसका पॉपुलेशन उसी रेशियो में आप दे देते। तो अगर मान लीजिए कि पासवान अगर मान लीजिए कि 5.31% है, ना, तो स्वाभाविक है कि इससे कम राजपूत का होना चाहिए था, इसलिए कि 3.45% उनका मान लीजिए, कुर्मी का मान लीजिए, जादव का हमसे अलग रहता, हम नहीं विरोध करते। तो कहने का मतलब है कि जिसका पॉपुलेशन जितना है उस हिसाब से अगर आप प्रतिनिधित्व देते तो किसी को कम नहीं होता। अगर किसी का कम हो रहा है, चाहे किसी को आप अधिक दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो असंतुलित मान लीजिए। आज जब असंतुलित हो गया तो समझिए कि ये सोशल जस्टिस के लिए ठीक नहीं मान लीजिए कि ये समतामूलक समाज की स्थापना के विरुद्ध है, ये संविधान के विरुद्ध है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी समझ है या उनकी जो विचार हैं, उनको लगता है कि अगर चिराग पासवान जी को अगर पूरा सीट दे दिया जाए या उनको संतुष्ट कर दिया जाए तो पूरा समाज संतुष्ट हो जाता है, पूरा समाज एक होके, एकजुट होके, क्योंकि वोट की राजनीति चलती है। तो पूरा पासवान समाज जिस तरफ चिराग पासवान रहेंगे उस तरफ पूरा पासवान समाज का वोट जाएगा, ऐसा पॉलिटिकल का पार्टी लोग शायद समझती है। आपका क्या विचार है? इससे समाज को क्या कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल पाएगा क्या, या फिर आने वाला समय में पासवान जाति विरोध करेगी? देखिए, लोहिया जी बोला करते थे जी, लोहिया राम मनोहर लोहिया जो है वो बोलते थे कि जगजीवन राम चमारों का लाशा है ना। उस समय जब जगजीवन राम जिंदा थे तो कहते थे कि जगजीवन राम चमारों का लाशा है। उसी तरह से चिराग पासवान दुसाधों का लाशा है। तो ये लोग आ गया कि लाशा लगा दिया, लाशा का होता है सड़ते चला गया, कुछ किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाति के नाम पर उसको आगे कर दिया। और लोग जाति के नाम पर, चूंकि जातिवाद तो है और उसके नाम पर लोग सड़ते चला गया। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। जगजीवन राम को कुछ हमारा नेता मानता है, काशीराम को मानता है, बाबा साहब को मानता है। उसी तरह से पासवान जाति के लोग भी ये चिराग पासवान के इस हरकत से छोड़ देगा और इनको नेता नहीं मानेगा, इसलिए कि आप उसके हितों की रक्षा करने में नाकामयाब हो रहे हैं। आप कहीं लड़े, आप चौकीदार दफादार का उसका भी हितों का अनदेखी आपने करा दिया। आपने मान लिया कि अभी मंत्रिमंडल में जितना होना चाहिए उतना आप नहीं करा पा रहे हैं, आपसे कम संख्या वाला ज़्यादा ले रहा है, तो आप कौन सी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इसका मतलब कि आपका प्रतिनिधित्व करने का कोई मतलब नहीं है। आप समाज को धोखाधड़ी कर रहे हैं, समाज के मान लीजिए कि जो है ना वोट को आप बेच रहे हैं, आप समाज के वोट को बेच रहे हैं, आप उसके बदले अपने लाभ ले रहे हैं। जी सर, सवाल आपसे है, क्या आप चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं? सर, हम तो चिराग पासवान को कभी नहीं नेता मानते हैं। क्यों? नेता नहीं मानने के कारण आपने सुना भी क्यों? क्योंकि आप जिस समाज का बोलते हैं कि हम नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी नेतृत्व की परिभाषा या शायद वो जानते हैं या जानते भी होंगे, इसके चलते वो अपने अनजान बने होंगे। कभी बोलते हैं कि हम जाति पाति को नहीं मानते हैं, वाह भाई वाह। एक तरफ से जाति पाति को कहते हैं चिराग पासवान जी हम नहीं मानते हैं,
और दूसरी तरफ वो रिजर्व सीट पर लड़ेंगे। जब आप इतना ही आप जाति पाति को नहीं मानते हैं, जैसे मैंने काराकाट से जनरल सीट से चुनाव लड़ा, आप में वो काबिलियत है, अगर जाति को नहीं मानते तो आप भी एक रिजर्व सीट को छोड़कर आप जनरल सीटों पर से भी आप चुनाव लड़िए। चिराग पासवान जी, मैं माननीय मंत्री आपको समय आह्वान करता हूं कि आप जिस हिसाब से आप मंत्रिमंडल को जो चला रहे हैं, आप खास संस्करण डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद भी हमारे समाज को एक भी खास संस्करण डिपार्टमेंट में लोन की भी स्वीकृति नहीं हो पा रही है। मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है। खास संस्करण डिपार्टमेंट में जब बैंक में जो फॉर्म सिलेक्शन होकर जाता है तो बैंक मैनेजर बोलता है कि आप पढ़कर बताइए। ये बताइए, अगर मैं एक अनपढ़ हूं, हम सरकार की स्कीम को लेना चाहते हैं, वो सारी कैटेगरी में फुलफिल कर पा रहा हूं, उसके बाद वहां का मैनेजर बोलता है कि पढ़कर बताइए। ये तो दुर्भाग्य है। यानी चिराग पासवान को आप नेता नहीं मानते हैं? कभी नहीं मानते हैं। आदरणीय रामविलास पासवान कोई भी इंटेलेक्चुअल जो थोड़ा बहुत जागरूक है या जानकार है, वो चिराग पासवान को नेता नहीं मानता है। अब बेचारा जो गांव में पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, समझ नहीं है, वो चूंकि जाति के नाम पर उसको पीछे करता है। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, अब चिराग पासवान नेग्लेक्टेड होने वाले हैं। सर, अभी कुछ हाल के दिनों में जिस तरह से पारस पासवान जी ने समाज के बीच जाने का काम किया, जब से वो भारतीय जनता पार्टी से अलग अपना हुए, तो क्या लगता है कि पारस पासवान जो है चिराग पासवान जी का विकल्प हो सकते हैं क्या, या उनको लोग नेता मानेगा पासवानों में? सर, सवाल आपसे। सर देखिए, चिराग न नेता है ना पशुपति बिल्कुल ठीक है। पशुपति सिर्फ मैनेजर थे रामविलास पासवान के जी, सिर्फ मैनेजर ही करते थे। अभी विधानसभा में एक बार उनका वक्तव्य सुने? आज तक तो हम लोगों ने विधानसभा में इतना बार रहे, मंत्री रहे, कभी भी विधानसभा में बोलते हुए उनका एक भी कहीं हम लोगों ने रिपोर्ट नहीं देखा। कभी भी मान लिया कि पेपर मीडिया में उनका हम लोगों ने मतलब अपना उनका वक्तव्य नहीं सुना। ठीक है। अब मान लीजिए कि उनको तो जबरदस्ती चिराग पासवान को डाउन करने के लिए विरोधी गुट ने, नीतीश कुमार ने मिल के उनको मंत्री बनवा दिया था। अभी जब मौका मिला तो उसको हटा देता, जीरो हो गए। अब कूदत फांस चल रहे हैं। भाई, आप में काबिलियत रहेगा तब ना नेतृत्व बनिएगा। और लोगों को मान रहेगा चूंकि रामविलास पासवान का बेटा है, तो रामविलास पासवान का बेटा ही उसका वारिस बनेगा। तो इसलिए मान लीजिए कि इस एजम्पशन के आधार पर उसको मोदी ने फिर उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया, और उसके चलते तत्काल उसको लाभ हो रहा है। लेकिन अगर आपको देखा जाएगा आप कर क्या रहे हैं, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप चौकीदार दफादार का संघर्ष हुआ, उसमें आप जाके क्या किए? आप मान लीजिए उसको जो उसका अधिकार था उसको न्याय दिला पाए? अगर नहीं दिला पाते हैं, अगर मान लीजिए कि समाज में आप सरकार में आप हैं, यहाँ एनडीए में हैं, और अगर पासवान को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, अगर रविदास को नहीं मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो आपका रहना नहीं रहना सब तो बराबर है। बराबर है ना। एक चीज और भी है सर कि आप देखेंगे कि अभी तक कितने पासवानों का हत्या हो चुकी है, लेकिन इनके एक भी मुंह से कभी भी आवाज नहीं निकलता है। तो ये पारस पासवान जी का, या पारस हो या चिराग हो, दोनों लोग की बात कर रहा हूँ। आज जो पारस पासवान जी है ही नहीं, लीडर। अगर ये समाज को लीडर होते हैं तो जितनी हत्याएं हो रही है, एक मुझसे भी बोलना चाहिए। रामविलास पासवान नेता थे, वो नेता थे, सदन में सदन में आवाज को उठाते थे। कमाई को ये लोग बेच रहा है वहाँ पर, उसका कमाई को बेच के खा रहा है, बेच को खा रहा है। बस यही है सर। अब जिस तरह से रामविलास पासवान जी के जो वंशज है, रामविलास पासवान नहीं रहे, क्या बिहार में या पूरे देश में पासवान समाज को ऐसा लीडर तैयार करना चाहिए, ऐसा नेतृत्व आदमी को देना चाहिए जो कि नेतृत्व करे और उनका हक और अधिकार दिला सके? कोई ऐसा चेहरा को क्या पासवान समाज को आगे करना चाहिए? किस तरह से वो सब सारी चीज़ें होंगी? देखिए, पासवान समाज इस पर गहन अध्ययन कर रहा है जी, और जो समाज के लिए जो लड़ेगा, वो समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा, वो लीडर होगा। आज न कल समय लगेगा, क्योंकि अभी तो लोग रामविलास पासवान का विरासत को देख रहे हैं, और रामविलास पासवान का बेटा उसका, चूँकि अभी तक का चूँकि जातीयता का जो है ना, यही बड़ा दुर्भाग्य है, परिवारवाद का दुर्भाग्य है कि बाप का बेटा को ही उत्तरदायित्व तो मान लेता है। जैसे लालू जी का बेटा तेजस्वी है, उसे एक से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, जानकार है, लेकिन उसको और सुनिए सर, तरह से मान लीजिए आप जो बात कर रहे हैं कि आप लालू जी की जो बात कर रहे हैं सर, तो नीतीश कुमार जी तो पीछे नहीं रह गए। अब नीतीश कुमार का बेटा भी आ रहा है, तो कहने का मतलब कि लोग भी कम बदमाश नहीं। आप जो पानी पीकर जो गाली दे रहे थे परिवारवाद के नाम पर, तब सर इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? जो समाजवाद को सबसे बड़े अपने आप को नेता मानते थे, ये नहीं, तो खुद गड़बड़ है। तो कहने का मतलब कि देखिए, वो चीज़ तो है, लेकिन उसके बावजूद भी
लोकतंत्र बढ़ रहा है आगे, समय लगेगा। जब लोकतंत्र पूरा अपने पराकाष्ठा पहुंचेगा ना, तो इन लोगों का स्थिति खत्म हो जाएगा। सर, मेन मुद्दा का सवाल यह है कि मंत्रिमंडल जो विस्तार हो रहा है उसमें कौन सा चेहरा को पासवान समाज से या रविदास समाज से मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की आप लोग मांग करते हैं? सर, मांग नहीं करते हो तो जीरो ना, हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। हमारा करने का मतलब कि 5% मेरा पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर मान लें कि हमसे कम जाति संख्या वालों को आप अधिक दर्जे दे रहे, तो कम से कम हमको उतना मंत्री होना चाहिए। अच्छा, जैसे राजपूत मान लें हमसे कम है 6 दे रहे हैं, तो हमको कम से कम 6 चाहिए। अच्छा, यही है मेरा है। तुम किसी को बना दो, तुम तो अपना पार्टी का बनाएगा, तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक न्याय की सरकार है और दलितों की शुभचिंतक है एनडीए की सरकार, तब आप उसमें असंतुष्ट हैं तो कैसे होगा? ना, कहाँ से मान लिया कि एनडीए का सरकार मान लिया कि सामाजिक न्याय के प्रति वफादार है? कहीं से संभव लगता ही नहीं है। जो असमानता दिखलाई दे रहा है, तो यह स्पष्ट होता है कि ये सामाजिक न्याय की विरोधी सरकार है। यही तरह का लालू यादव का भी था, ऐसा नहीं है। जो है शेड्यूल कास्ट के प्रति उन लोगों का नकारात्मक रवैया है, शेड्यूल कास्ट को ठगने का लोग काम करता है। अन्यथा अगर नहीं ऐसा होता तो राजपूत को 6 और दूसरा चमार दोनों को मिला के 4, ऐसा नहीं देता। ये कहाँ का नया है? जबकि मान लें कि दोनों को मिला के 3 गुना मान लें उसका संख्या हो जाएगा। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जितना भी शेड्यूल कास्ट के बड़े लीडर हैं जो एनडीए के साथ हैं, अभी जीतन मांझी जी भी हैं और गांधी मैदान में वो रैली करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली, तो क्या ये लीडर जो है दलित समाज को आगे लेके नहीं जा पाएंगे? जैसे जीतन मांझी है, तो ये चमचा है, सुनिए, चमचा युग, चमचा एज जो है काशीराम जी ने लिखा था ना, तो ये लोग वोट बेचवा है जी। जिससे चिराग पासवान हो गए, ये मान ले मांझी जी हो गए, ये वोट बेचवा है। अपने जाति के वोट को बेचकर अपने कुछ हासिल मान ले करने वाले लोग हैं, तो वोट बेचवा जिसको कह सकते हैं ना। तो ये मान ले कि दूसरे पर दबाव बनाते हैं, अपनी जाति को इकट्ठा करते हैं पैसा देके, और उसको वोट को बेच देते हैं। मान ले कि आज सर एक चीज और भी मैं बता दूं, अभी आप जो बात रैली की जो बात करें, ये आदरणीय जीतन मांझी साहब ने जो दलित समागम कर रहे हैं, तो उस समय इन लोगों का समागम जो कहाँ चला जाता है, जब दलित से महादलित किया गया, या तो उनको मुसहर समागम और रैली के नाम हम लोग देंगे। जिस समय पसमान समाज को एक तरफा जब छाड़ दिया जाता है, तो दलित हुआ कहाँ? हम ये नहीं मानता हूँ। ये मुसहर समागम है, वो मुसहर समागम कर रहे हैं, बेचवा लोगों का है समागम है, वोट बेचवा है। दलित का ये समागम ये नहीं कर सकते हैं। ये जो नाम अब उन्होंने मिला जुला के कहा जाए तो सरकार जो है कहीं ना कहीं दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं, जिससे ये लोग वोट बेचवा का काम कर रहा है ना। ये लोगों को मान लिया कि जो है ना ठग रहा है, समाज को जाके दलाली कर रहा है लोग ये। और आपको और बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से 2025 में ये कथा कथित दलित जो दोनों नेता हैं, या चिराग पासवान हो या जीतन मांझी हो, समझ गए ना, जो इन लोग घड़ियालू आंसू बहाकर आते हैं। अभी आप उन्होंने क्या सुना होगा, अभी वो कह रहे थे कि दलितों को मंदिर में जाना नहीं चाहिए था पूजा करने के लिए। हमको जब हम गए वहां तो कहाँ जो गए थे वहां तो हमको ये मंदिर को धुलवाया गया, और आज वो पवित्र हो गए और जा रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। या तो ये बात उनको पहले नहीं बोलना चाहिए, या खुद अपने बहबाई में, या जब सर ने आप दुआ के चमचासन को जो नाम दिया है चमचा युग का, या तो चमचा युग के चलते आप उस चीजों को बात को प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। वही है। तो मिला जुला के कहा जाए कि जो दलित समाज है वो इन लोगों को लीडर मानने से इनकार कर रहा है। सर, खासकर मैं हम पसमान समाज को मैं मानता हूं कि पसमान समाज एक जागरूक है। ये चिराग पासवान को और दलित समाज में जितने भी और भी जो हमारे नेता है, इसके लिए हम लोग बहुत जल्द हम लोग एकजुट हम लोग करेंगे। और आपका या गांधी मैदान या मिलर हाई स्कूल की जो बात है, वहां पे बहुत जल्द जितने हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं पूरे बिहार से, इन दोनों नेताओं को हम लोग बहिष्कृत करने के लिए पूरे हम लोग अभी उस पर काम हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम इन दोनों को हम लोग करेंगे, और इनको समाज को, जो दलित समाज को जो नेता अपने आप को मानते हैं, इन लोगों को हम लोग बहिष्कार करने का पूरा जोर हम लोग काम करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी जो प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, इन लोग अपने फायदे के लिए समाज को इन लोग बेचने का काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आने वाला समय में पूरा बिरजोर चलिए, बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जय भीम।